हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 9 जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। तो 9.3 शुरू करने से पहले हम बातें जानेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो आपने फुटबॉल देखी होगी। तो फुटबॉल में हम जितनी हवा भर सकते हैं, जितनी एयर भर सकते हैं उसके अंदर, तो वो होता है उसका वॉल्यूम। मतलब अगर किसी चीज में हम कोई चीज़ कितनी मात्रा में भर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, उसे कहते हैं उसका वॉल्यूम। जैसे गिलास होता है, हम गिलास में कितना पानी भर सकते हैं, वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। जैसे कटोरी होती है, कटोरी में हम कितनी सब्जी भर सकते हैं, कितनी दाल भर सकते हैं, तो वो क्या होता है, उसका आयतन होता है। जैसे बोतल बोतल होती है, हम बोतल में कितना पानी भर सकते हैं, वो होता है उसका वॉल्यूम। ठीक है। तो कुल मिला के हम कोई चीज में कितनी मात्रा भर सकते हैं किसी चीज की, वो होता है उसका वॉल्यूम। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इनटू में साइड इनटू में साइड। ठीक है। या फिर इसे आप ये भी लिख सकते हो, साइड का क्यूब। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सबको पता होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में ये होती है एल, पढ़ा होगा ना आपने। ये होती है बी और ये होती है एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू में बी इंटू में एच। या तो ये वाला पढ़ेंगे आप, या फिर एक फॉर्मूला और होता है इसका, वो होता है एरिया ऑफ बेस। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है इसका। इसके बाद एक फिगर और है सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में ये तो होती है रेडियस। ठीक है। और ये होती है इसकी हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा, पता होगा ना सबको ये, कि यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है, रेडियस होता है। और फिर यहाँ पे जो पूरा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो ये बन जाएगा हमारा डी, जिसे हम कहते हैं डायामीटर। आई होप कि आपको पता होगा ये तो। फिर यहाँ से हम दो फॉर्मूले भी निकाले थे, कि डी का मतलब होता है 2r, और आर होती है डी की हाफ। पता होगा आपको सबको ये। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पाई होता है उसकी वैल्यू या तो 22/7 होती है, या फिर 3.14 होती है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर और एच। पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई का मतलब है 22/7 या 3.14। फिर आर का मतलब है रेडियस और एच का मतलब है हाइट। बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा क्वेश्चन, बोला है गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंडर की शेप का टैंक दे रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें बोला है इन विच सिचुएशन, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। मतलब किस वाले सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे और कौन सी सिचुएशन में हम एरिया फाइंड करेंगे। मैंने बता रखा है आपको कि एरिया फाइंड कब करते हैं और वॉल्यूम फाइंड कब करते हैं। तो देखना जरा, पहला लिखा है, पहला केस, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। बोला एक सिलेंडर के टाइप का टैंक है, तो कितना होल्ड कर सकता है। मैंने अभी भी बताया था आपको कि एक गिलास में कितना पानी है, एक टंकी में कितना पानी है। ठीक है।
आपकी कटोरी में कितनी सब्जी है, फुटबॉल में हम कितनी हवा भर सकते हैं, इन सब केस में हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो इस वाले केस में भी क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले केस में हम निकालेंगे वॉल्यूम। फिर बोला है नंबर ऑफ सीमेंट्स बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब बोला है इसमें हमें सीमेंट करवानी है, तो कितने बैग चाहिए होंगे सीमेंट के। तो जो प्लास्टर होता है वो टैंक के बाहर बाहर होगा, तो इस वाले केस में हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। फिर बोला टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक। बोला स्मॉलर टैंक है दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट। अब जो स्मॉलर टैंक है उन्हें भी तो पानी भरना है ना भाई, उन्हें भी तो भरना ही है, चाहे वो बड़े वाले टैंक से लेके भरे चाहे कहीं और से भरे, भरना ही नहीं। अब भरने वाले केस में, फिल करने वाले केस में क्या आता है, वॉल्यूम आता है। ये तो अब नेपाल का बच्चा ही बता देगा बात। वॉल्यूम आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ना अगला क्वेश्चन बोला है डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए दे रखा है 7 है एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। बोला डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी। सिलेंडर बी है हमारा, इसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है और हाइट है 7 सेंटीमीटर। बोला विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। अब बोला वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। बोला है क्या आपको बिना कैलकुलेट करे बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना, आपको गैस करना है, आपको कंफर्म आंसर नहीं बताना, आपको गैस करना है और आपको फिर वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो मैं गैस कर देता हूँ कि जो ये वाला है सिलेंडर बी, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैंने ऐसा गैस क्यों किया, मैंने ऐसा गैस इसलिए किया क्योंकि इसका बेस क्या है, ज़्यादा। तो जिसका बेस ज़्यादा होता है चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके कि उसका वॉल्यूम क्या हो, ज़्यादा हो। तो देखते हैं हम, पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। लिख लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। क्या होगा यहाँ पे, पहले सिलेंडर ए की बात करें हम, तो यहाँ पे आर कितनी है, 7/2। और यहाँ पे एच कितनी है, एच है 14 सेंटीमीटर। तो ये एरिया, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ए में लिख देंगे हम 22/7। आर कितना है, आर है 7/2, 7/2। और एच कितना है, एच है 14। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 7 × 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया ये, और ये 2 से 7 बार में कट गया। फिर 11 इंटू में 7 इंटू में 7, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसे। 11 को 7 से करेंगे 77, फिर 7 को 77 से करेंगे 7 7 ज़ा 49, 49 का 9, कैरी हुआ 4, और फिर 7 7 ज़ा 49 और कैरी 4 था, तो कितना हो गया थे 53। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जो वॉल्यूम आएगा ना वो हमेशा किस में आएगा, क्यूब में आएगा। अब इसी तरह हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ बी। सिलेंडर बी को देखना, लिख लेंगे हम सिलेंडर बी। बी में देखेंगे हम, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी, d/2 मीन्स 14/2, और आर आ जाएगी हमारे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। और फिर हाइट कितनी है हमारी, हाइट है सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालते हैं हम,
वॉल्यूम, यहाँ पे ई भी आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। कितना आ गया सिलेंडर बी का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है 22/7। और आर, आर कितनी यहाँ पे 7 है। फिर एच कितनी है यहाँ पे? एच भी 7 है। ये 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ पे कितना आया? 22। 7 इंटू में 7। अब मल्टीप्लाई कर लो। 7 की 22 से करेंगे, देखो 7 2 ज़ा 14, कैरी हुआ 1। 7 2 ज़ा 14, और जो कैरी 1 हुआ था वो ऐड हो गया। कितना हो गया? 15। आप कोशिश करा करो अब ऐसे मल्टीप्लाई करने की। जो छोटी मल्टीप्लाई होती है ना, उन्हें ऐसे ही किया करो, वरना ऐसे तो आप कर ही लोगे। जो ऐसे करते यूँ करते हैं ना, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1 हुआ, 7 2 ज़ा 14 और 1 15। ऐसे तो आप कर ही लोगे। अब देखो, पहले ट्राई करना मेरे साथ डायरेक्ट करने की। देखो मैं सिखा रहा हूँ आपको। 7 की 4 से करेंगे हम, तो 7 4 ज़ा कितना होता है? 28। 28 का कितना आएगा? 8 आएगा, और कैरी होगा 2। फिर 7 5 ज़ा कितना होता है? 35। फिर 35 और कैरी 2 हुआ था, तो कितना बचा? 7, और कैरी हो गया फिर से 3। फिर 7 1 ज़ा 7 और 3 10। ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट वैसे मल्टीप्लाई करनी है तो ऐसे भी कर सकते हैं आप 7 से। 7 4 ज़ा 28, कैरी 2 हुआ। 7 5 ज़ा 35 और 2 37, एंड 7 1 ज़ा 7 और 3 10। बट आप कोशिश करना कि आप छोटी मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट करने की कोशिश करो। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? वॉल्यूम बी का ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है, लिख लोगे, सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। अब आगे लिखा है इसी क्वेश्चन में, बोला है चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया। बोला है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा आया है, क्या उसका एरिया भी ज़्यादा आएगा? तो वेरीफाई करके देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे ये आ गया हमारा अगला पेज। तो वॉल्यूम तो ज़्यादा किसका आया है? पार्ट बी का। तो देखते हैं, निकालते हैं हम। बोला है चेक दी वेदर सिलेंडर ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ दी ग्रेटर एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया। तो देखो निकालते हैं हम। ए में सिलेंडर ए की बात करें अगर हम, तो सिलेंडर ए में हमारी रेडियस कितनी है? 7/2 जाएगी ये, और सेंटीमीटर में। और एच कितनी हो जाएगी? एच हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या निकालना है हमें? बोला है चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ द ग्रेटर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा? देखो तो निकालेंगे हम एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का एरिया क्या होगा? एरिया, एरिया होता है 2πRH। एरिया क्या होता है? 2πRH। पर इसमें हम टोटल निकालेंगे। ठीक है, अब सुनना, टोटल होता है 2πR, R प्लस में H। तो 2 की जगह 2, 22/7, और 7 है 7/2, और R कितनी है? 7/2,
प्लस में h, h है 14। फिर कैलकुलेट कर लेंगे इसे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 22। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 7 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस है ना बीच में, तो इसके इससे इसके इससे, तो 7 1 जा 7 और 2 को 14 से करेंगे 28 और बटे में 2। फिर 22 ऐड करेंगे इसे 35 बटे में 2, ये कट गया 11 बार में, तो 11 इंटू में 35। ठीक है, क्या आपको 11 से मल्टीप्लाई करना आता है डायरेक्ट? चलो मैं सिखाता हूँ आपको ये कैसे करते हैं 11 से। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए पहली बार में, बट देखना, देखो 11 है, तो जो ये 5 है ना, हम 5 को पहले लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद इसे ऐड करते हुए लिखते हैं, 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, ऐड करके लिख लिया। अब आगे तो कुछ बचा नहीं है, तो 3 का 3 उतार देंगे हम। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तरीका होता है जल्दी करने का। कैसे? पहली और लास्ट वाली संख्या को हम सेम उतारते हैं और बाकी संख्या जो बीच में होती हैं, बाकी नंबर जो बीच में होते हैं, उसे हम ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो ये सिलेंडर ए का आया है। अब सिलेंडर बी की बात करते हैं हम, लिखते हैं सिलेंडर बी। इसमें आर कितनी है? इसमें आर है 7 सेंटीमीटर और एच कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, हम लिखते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर बी 2 पाई आर, आर प्लस में एच। तो देखो 2 22/7, आर कितना है 7 और 7 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, इसे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 44 और ये 7 और 7 कितना हो गया 14। तो पहले तरीका कौन सा अपनाएंगे हम, जो मैंने सिखाया अभी अभी। देखो 14 का टेबल पहले 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा बताओ? 56 आएगा। तो 56 में से 6 होगा लिखा जाएगा और 5 क्या हो जाएगा कैरी। फिर इसका टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 56 आएगा और जो 5 कैरी हुआ था कितना हो जाएगा 61। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या एरिया भी किसका ज़्यादा आ रहा है, पार्ट बी वाले का ज़्यादा आ रहा है? तो हम लिख देंगे यस, द ग्रेटर वॉल्यूम, जिसके पास वॉल्यूम वाला ज़्यादा है उसी के पास क्या होगा एरिया भी ज़्यादा होगा। देखो सिलेंडर, हम लिख देंगे यस, सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया। क्या इतनी बात आई समझ में? चलो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ये मल्टीप्लाई है ना, हो सकता है कि अभी आपको हार्ड लग रही हो, मगर जब आपको करनी आ जाएगी ना, तो ये आपके 3-4 मिनट बचा देगी एग्जाम के अंदर, जो आपको बाकियों से आगे निकाल देगा। अब ये डायग्राम तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। देखो लिखा है फाइंड द हाइट, हाइट निकालनी है हमें ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है भाई, बोला है हुज बेस एरिया इज, तो जो यहाँ पे हमें दे रखा है एरिया ऑफ बेस, कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कितना दे रखा है ये 900 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें निकालने के लिए कहा है फाइंड द हाइट, हाइट है जो हमें
वो फाइंड करनी है। तो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। क्या सिखाया था फॉर्मूला? कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब देखो, हमें हाइट निकालनी है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दे रखा है, एरिया ऑफ बेस भी हमें दे रखा है, तो निकाल देंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। बस फॉर्मूला पता नहीं है ना आपको, तो ये आपको पसीने छुड़ा देगा और फिर आप बन जाओगे चाइना के बच्चे जो सवाल नहीं कर पाएंगे। अब देखो, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया ऑफ बेस दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे दे रखा है एच। अब देखो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 180, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 10 से 10, और अगर आपको 18 का टेबल आता है तो 18 के टेबल में आता है 5 बार में। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा खाली, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गई हमारी हाइट। हाइट कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है आ क्यूबॉइड इज द डायमेंशन, और मैंने आपको सिखा रखा है जब कभी भी ऐसे दे रखा होता है तो ये होती है हमारी एल, ये होती है बी और ये होती है एच। तो हमें एल दे रखा है 60 सेंटीमीटर और ये कितना दे रखा है बी 54 सेंटीमीटर और एच दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब बोला है हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद द साइड 6। ये क्यूब दे रखा है, इसकी साइड दे रखी है मुझे 6 सेंटीमीटर, दैट कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब एक बात ध्यान रखना, बोला है जो बड़ा वाला क्यूबॉइड है ना, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब आ सकते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा, इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम और इस वाले क्यूब का वॉल्यूम, अगर बड़े वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम को मैं इस वाले छोटे वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर लूं तो मुझे पता लग जाएगा कि इसमें कितने स्मॉल स्मॉल क्यूब्स आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम। लिख लेंगे। तो लिख लिया नंबर ऑफ क्यूब आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ क्यूब दैट कैन बी प्लेस्ड इन गिवन क्यूबॉइड। तो ये कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इससे डिवाइड करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? ये होता है एल इंटू में बी इंटू में एच। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? याद करो। वेरी गुड। साइड इंटू में साइड इंटू में साइड। फिर यहाँ पे एल कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और एच दे रखी है 30 सेंटीमीटर। फिर साइड कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर।
तो देखो 10 बार में, फिर ये 9 बार में, 6 9 सा होता है ना, और ये 6 5 सा होता है 5 बार में। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ क्यूब इसके अंदर आ सकते हैं। तो 10 को 9 से करेंगे 90 आएगा, फिर 5 को 90 से करेंगे तो 5 9 से कितना होता है 44 45, और ये 0। तो इतने नंबर ऑफ क्यूब्स है जो इसके अंदर आ सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है फाइंड द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.50 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस 140। तो देखो डायमीटर दे रखा हमें इसका 140 सेंटीमीटर। अब दिक्कत वाली बात पता है क्या है, यहाँ पे बच्चे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने लग जाते हैं। तो डायरेक्ट नहीं करना है इसे, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दे रखा है देखो, और ये दे रखा है मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कि आर निकालेंगे। आर क्या होता है, डी का आधा, और 140 सेंटीमीटर है, तो उसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर निकाल ली हमने, कितनी आ गई 70 सेंटीमीटर। अब इसे हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो लिख देंगे चेंजिंग इनटू मीटर। तो इसे हम मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करा हमने तो ये आ जाएगा आर बराबर 0.7 मीटर। अब देखो, तो यहाँ पे हमें एच पता नहीं है, एच निकालनी है हमें, ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे कितना रखा है हमें, दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब। अब एक बात में दिमाग लगाओ जरा, ये भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, दोनों इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे दोनों इक्वल। तो इन दोनों को हम इक्वल रख लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच 1.54 मीटर क्यूब। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये 0.7 है, 0.7 है। एच हमें पता नहीं है, ये हो गया 1.54 मीटर। क्या आपको पता है जब हमें पॉइंट हटाना होता है तो हम नीचे क्या लगा लेते हैं, 10, पॉइंट हट गया। मगर यहाँ पे 10 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 100 लगाएंगे। 100 क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है, और अगर 3 संख्या के बाद पॉइंट होता तो 1000 लगाते। तो यहाँ पे आ गया 22/7, 7/10, 7/10 इंटू में हाइट 1.54 100। अब देखो 7 से 7 कटिया तो 22 इंटू में 1/10 ये बचा, और यहाँ पे बचा 7/10, यहाँ पे बचा एच, और यहाँ पे ओ पॉइंट तो हट गया था ना, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, 1 आएगा खाली, ना आएगा 0 0। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में ले जाएंगे। देखो यहाँ से जो 10 है ये आ जाएंगे ऊपर, और 22 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा नीचे। तो देखो ये तो कट गए पूरे,
1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। 11 का टेबल आता है आपको, तो 11 2 ज़ा 22, 11 से डिवाइड दो। अगर आपको टेबल आते हैं 11 से तो इसे आप काट पाओगे। 11 1 ज़ा 11, 4 बचा, और 11 4 ज़ा 44। आपने फैक्टर जो हमने चैप्टर किया था, क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसमें आपने ऐसे करे होंगे काफ़ी सारे। यहाँ पे बचा है 2 इंटू में 7, 7 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2, तो h आ गया यहाँ से हमारा 1 मीटर, और हमें h ही निकालना था, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला है आ मिल्क टैंक इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की तरह है। इसकी रेडियस दे रखी है, तो रेडियस दे रखी है इसकी 1.5 मीटर, और हाइट दे रखी है 7 मीटर। बोला है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द लीटर्स दैट कैन बी स्टोर। अब स्टोर वाला आ गया तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम, πr²h। यही क्यों हुआ, क्योंकि हमें बोला है कि वाटर के टैंक कैसा है, मिल्क टैंक सिलेंडर में है। तो हम पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 1.5, 1.5, और फिर एच कितना है 7। अब इसे मल्टी डिवाइड कर लेते हैं, 7 से 7 कट गया, तो क्या बचा 22 इंटू में 1.5, 1.5। अगर आपको स्क्वायर याद है, अगर आपने स्क्वायर याद कर रखे है तो आपको पता होना चाहिए 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर होता है 225, 225। अभी 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा लिया। और अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा इसे स्क्वायर याद नहीं है, वो जल्दी से ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। आता होगा ना मल्टीप्लाई करना, फिर ये 2 2 है, ठीक है। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 2 2 5 को 2 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 ज़ा 10, कैरी हुआ 1, 2 2 ज़ा 4 और 5, 2 2 ज़ा 4। फिर दोबारा करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, 0 5 9 4। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो कितना आ गया इसका वॉल्यूम 49.50। अब पॉइंट के बाद 0 का मतलब होता है लगाओ चाहे मत लगाओ। ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा कि 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। 1000 कितना होता है लीटर। तो अगर मुझे लीटर में चेंज करना है इसे, तो मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो लिखा भी है इसमें, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दी लीटर, किसमें निकालनी है, लीटर्स में। तो लिख लेंगे हम क्वांटिटी इन लीटर्स। अब लीटर्स में निकालनी है मुझे, यहाँ से देखो रिलेशन निकाल सकते हैं हम कि 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 लीटर अपॉन में 1 मीटर क्यूब। तो मुझे लीटर में चेंज करना है इसे, सॉरी यहाँ लिखूंगा मैं, ये लीटर में चेंज करना है इसे 49.50 लिखो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लो भाई लिख लो, गुस्सा मत करो। तो ये आ गया, मुझे क्या करना है इसे 1000 लीटर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मीटर क्यूब पहले से ही होगा, ये इससे कट जाएगा।
1000 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करना आता है? मल्टीप्लाई करने मत बैठना ऐसे ऐसे कहीं ऐसे करने लग जाओ कि 1000 से आज तो मल्टीप्लाई करूंगा मजा आएगा, ऐसे मत करने लगना। ऐसे करना कि जो पॉइंट है ना, ये जब कभी भी पॉइंट होता है तो ये क्या होगा, आगे खिसक जाएगी तीन संख्या। अगर 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अगर 2 जीरो से करेंगे तो दो बार आगे खिसक जाएगी। तो ये आंसर आएगा 49 5। एक आगे खिसका, ये दो आगे खिसका, ये तीन आगे खिसका, पॉइंट यहाँ आएगा। अब यहाँ पॉइंट लगाओ चाहे मत लगाओ, वो आपकी मर्जी होती है। तो ये आ गया हमारा लीटर में आंसर। इतनी कैपेसिटी होगी उसकी लीटर में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है इफ द एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड। एज का मतलब होता है साइड। यहां पे मैं लिख लेता हूं, लेट द साइड या एज, लेट द एज ऑफ क्यूब, क्या लेट कर लिया मैंने, एक्स। तो बोला है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं पहले हम। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू में साइड इंटू में साइड। तो देखो 6, साइड यहाँ पे कितनी है, एक्स है, तो ये हो जाएगा 6x²। अब बोला है जब ये डबल हो जाए तो लिख लेंगे व्हेन एज इज डबल। तो ये क्या हो जाएगा 2x। तो एरिया क्या होगा, एरिया तो यही होगा 6 इंटू में साइड इंटू में साइड। तो 6, साइड कितनी है यहाँ पे 2x, 2x मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 ज़ा 12x। फिर कितना आ जाएगा, ये 12 को 2 से करेंगे 24x²। तो कितना टाइम्स है, ये 6x² है, ये 24 है। तो लिख देंगे यहाँ पे हाउ मैनी टाइम्स 24x² अपॉन में 6x²। x² से x² कट गया और ये 4 बार में, तो 4 टाइम्स। ठीक है, तो लिख देंगे सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। कितना आया समझ में। अब इसी तरह हम वॉल्यूम का निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम का निकालेंगे हम व्हेन 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 एज इज एक्स। तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है साइड इंटू में साइड इंटू में साइड। तो एक्स है तो एक्स इंटू में एक्स इंटू में एक्स। यहाँ पे एक्स कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार हो गया एक्स, तो ये क्या आ गया, एक्स की क्यूब आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम निकालेंगे व्हेन एज इज 2x। अब ये 2x हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड
साइड इंटू में साइड, कितना हो जाएगा 2x, 2x, 2x मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करोगे 4 टू ज़ा 8 एक्स की क्यूब, तो कितना टाइम्स हो गया, निकाल देंगे डिवाइड करके, हाउ मैनी टाइम्स, 8 एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स के क्यूब है, तो कितना टाइम्स हो गया 8 टाइम्स, 8 टाइम्स आ गया। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो एरिया है वो कितना आ गया 4 टाइम्स, जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया 8 टाइम्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो इसमें मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा। बोला वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबोइडल रिजर्वायर, इसके अंदर पानी भरा जा रहा है, नल ये रहा हमारा, इससे पानी भरा जा रहा है इसके अंदर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। 1 मिनट में कितना कर रहे हैं 60 लीटर्स, तो लिख लेंगे इन 1 मिनट कितना भर रहा है ये 60 लीटर। बोला इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, कितना है वॉल्यूम दे रखा है इसमें हमें, लिख लेंगे हम वॉल्यूम दे रखा है 108 मीटर क्यूब, ठीक है। बोला फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, आवर्स फाइंड करने हैं हमें, क्या फाइंड करने हैं हमें आवर्स, आवर्स फाइंड करने हैं हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, कितना ही है 108 मीटर क्यूब। सबसे पहले हम इसे लीटर में चेंज करेंगे, लीटर में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमें लीटर में निकालने के लिए कहा है, देखो तो लिखेंगे हम इसे कैपेसिटी इन लीटर, और इसे लीटर में चेंज करेंगे हम। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था लीटर में कैसे निकालते हैं हम, चेंज करते हैं, सिखाया था ना कि 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है 1000, यहाँ नहीं लिख रहा साइड में लिखते हैं कि 1 मीटर क्यूब के इक्वल कितना होता है 1000 लीटर। अभी अभी सिखाया था रिलेशन मैंने ये वाला। तो देखो इसे लीटर में चेंज करना है 108 मीटर क्यूब, इसे मैं क्या करूँगा लीटर में चेंज कर दूंगा, कटिया, तो ये आ जाएगा 108 और 3 बार 0, तो ये लीटर में आ गया हमारा। अब देखो इतना पानी टैंक में भरा जा रहा है, ठीक है, और हर मिनट में कितना भरा जा रहा है 60 लीटर। अब मैं अगर जितने मिनट है मेरे पास, कितनी कैपेसिटी है इसकी, इसे 60 से क्या करूं डिवाइड कर दूं, तो मुझे पता लग जाए कितने मिनट है। तो लिख लेंगे हम नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ मिनट्स, कितने चाहिए हमें नंबर ऑफ मिनट्स, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम और रेट ऑफ पर मिनट, लिख लेंगे हम वाटर फिल
इन पर मिनट। तो वॉल्यूम है हमारे पास 108, 3 बार 0। और मिनट कितने हैं? 1 मिनट में भरे जा रहा है 60 लीटर। ठीक है, 0 से 0 कट गया। डिवाइड करना आता है? ऐसे कर लोगे आप डिवाइड, 108, 0 0 और ये 6। बट मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ना करो। अब आप बड़े हो रहे धीरे धीरे करके, तो इसे आप डायरेक्ट काटने की कोशिश करो। देखो 6 × 1 = 6, कितना बचा 4, ये 48 हो गया। तो 6 के टेबल में 48 आता है? बिल्कुल आता है। कितनी बार में? 8 बार में। वही 2 जीरो का 2 जीरो। तो मतलब इतने मिनट्स लगेंगे उसे भरने में। ठीक है, बड़ी दिक्कत वाली बात बताए क्या है? हमसे मिनट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है आवर। देखो, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स। तो इसे हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ आवर्स में चेंज कर देंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम नंबर ऑफ आवर्स। क्या होगा ये? नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकालेंगे अब? इतने मिनट आया हमारे पास, मैं इसे क्या कर दूंगा? 60 से डिवाइड कर दूंगा। अब आप लोग ये मत सोचना कि इस वाले 60 से मल्टीप्लाई करा है। इस वाले 60 से मल्टीप्लाई नहीं करा, फिर किससे मल्टीप्लाई करा है? अरे यार, आपको ये भी नहीं पता? सच में आपको मैं बचपन से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि जो हमारा 1 आवर होता है, इसके अंदर कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। हाँ या ना? इसलिए यहाँ पे आवर में चेंज करने के लिए मैं किससे मल्टी डिवाइड कर रहा हूँ? 60 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब इस 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, और 6 3 = 18 होता है। तो ये आ जाएगा 3 और एक 0 का 0। तो 30 आवर्स में ये टैंक पूरा भर जाएगा। रिजर्वायर क्या होगा? पूरा भर जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन हो गया है खत्म। यहाँ पे 9.3 भी खत्म हो गई है, और इसी के साथ साथ पूरा चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में, अगली क्लास में मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप करो या ना करो, थोड़ी सी घर पे जाके पढ़ाई कर लेना बच्चों। थोड़ी सी चिन्नी सी पढ़ाई कर लेना। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, टाटा एंड बाय बाय।